हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड आई, तो डिफिकल्टी लेवल हार्ड रहा है जिसके कारण ये नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लोग किस बेसिस पे ये बोलेंगे कि कौन सा शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन पहले सेक्शनल वाइज होगा। तो इसके लिए हम लोग दो पैरामीटर को चूज़ किया है। पहला है कि गुड अटेम्प्ट और दूसरा रहेगा डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये मेन बेसिक फैक्टर होगा जिसको लेके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सो दैट कि आपको वीडियो एक ही बार में समझ में आ जाए। इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा स्टार्ट करने से पहले, और अगर चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स, डिफ़िकल्टी लेवल और 9 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट। रीजनिंग में 30 में से 23 में से 25 गुड अटेम्प्ट है। डिफ़िकल्टी लेवल इसका इजी टू मॉडरेट रहा है। और जनरल इंग्लिश में आपका 24 से 27 इसका गुड अटेम्प्ट है। डिफ़िकल्टी लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। इसमें भी जनरल अवेयरनेस 20 से 24 गुड अटेम्प्ट है और डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट रहा। मीन्स ये आपका यहाँ पर मॉडरेट, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मीन्स इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 25 से 28 क्वेश्चन आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। इसमें से इजी टू मॉडरेट है। मीन्स सब बच्चे इसको इजीली सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका टोटल में से 90 टू 110 सब बच्चे का गुड अटेम्प्ट रहा है। तो ओवरऑल ये इजी टू मॉडरेट हो गया। लेकिन सेक्शनल वाइज कट ऑफ में भी आपका बढ़ता है। कट ऑफ वो बच्चों के अटेम्प्ट के ऊपर जाएगा और सेक्शन वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसमें आपका मॉडरेट जो रहेगा उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका सेकेंड शिफ्ट में आपका रीजनिंग में आपका 23 से 25 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है, इजी टू मॉडरेट है। फिर आपका इंग्लिश में 25 से 28 इजी है, तो ये इजी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस मॉडरेट और मॉडरेट। मीन्स थर्ड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट है, बाकी में मॉडरेट है। और जिन बच्चों का थर्ड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें बढ़ने का चांस कम हो जाता है। लेकिन थर्ड शिफ्ट में आपका अगर रीजनिंग था और मॉडरेट लेवल है रीजनिंग का, तो इसमें आपका रीजनिंग में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका पेपर हार्ड हो गया है, तो उनको ये डाउट रहेगा कि शायद नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं हमारे शिफ्ट में, या फिर नहीं होगा तो हम लोग कट ऑफ लेवल पार कर पाएंगे कि नहीं। ये सब बहुत सारे डाउट उनके मन में चल रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किन किन शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और चांसेस किन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ज़्यादा है। और एक बात, गुड अटेम्प्ट भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए 9 अप्रैल का पहले स्टार्ट करते हैं। 9 अप्रैल का फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट हम लोग तीनों को देखेंगे एक साथ। उसके बाद हम लोग 10 अप्रैल में देखेंगे कौन से शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा और सेक्शनल वाइज होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लिए शिफ्ट वन में आपका रीजनिंग में 23 से 25 आपका गुड अटेम्प्ट है, इजी टू मॉडरेट है आपका। जनरल इंग्लिश 30 में से 24 से 27 ला रहे बच्चे, इजी टू मॉडरेट है। जनरल अवेयरनेस में 20 से 24 और यहाँ पर मॉडरेट, मीन्स डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ चुका है, तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, जिसमें 25 से 28 है और वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है। टोटल आपका आइटम हो जाता है 90 से 110 आउट ऑफ 120, तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में मॉडरेट के कारण इसमें सेक्शन वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस इस टॉपिक में आपका बढ़ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग शिफ्ट सेकंड में। अब सेकंड शिफ्ट में देखते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग इसमें 23 से 25 बना है, इजी टू मॉडरेट है। इंग्लिश आपका है 25 से 28 इजी आ रहा है और जनरल अवेयरनेस इसमें भी मॉडरेट है। मीन्स इसमें भी जनरल अवेयरनेस में इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है आपका 24 से 27 आपका इजी टू मॉडरेट है फिर से। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट
ओवरऑल आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन इस गुड अटेम्प्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए जो 9 अप्रैल को एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए गुड अटेम्प्ट हो जाएगा आपका 93 से 103। ये आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा। इसके बीच या फिर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आंख बंद कर देना है, एकदम आंख बंद कर देना है और रिजल्ट आने तक आंख खोल लेना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड शिफ्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं थर्ड शिफ्ट रीजनिंग यहाँ पर 23 से 26 है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ चुका है। मीन्स थर्ड शिफ्ट 9 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के आया था, तो इसमें ना आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये आपका बस रीजनिंग वाले में नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस है। और ये ज़रूर होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग ऐसे आ रहे थे जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा और हम लोग का टाइम ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश, जो कि इजी है, ओवरऑल इंग्लिश इजी आ रहे थे। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस 21 से 24 इजी टू मॉडरेट है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में यदि कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें आपको सोचने वाली बात है। अगर थर्ड शिफ्ट में आप लोग हो और जनरल अवेयरनेस में कम मार्क्स आ रहे हैं तब आप लोगों को सोचने वाली बात है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट इसमें रहा है। नेक्स्ट आपका 23 से 24 मीन्स मैथ भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। इसमें भी कम आने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 25 प्लस भी ला रहे हैं, लेकिन गुड अटेम्प्ट आपका 22 से 24 है। आप इतना ला रहे हैं तो आप लोग को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो 120 में 91 से लेकर 102 गुड अटेम्प्ट है। आप इससे ज़्यादा ला सकते तो और अच्छा, ज़्यादा लाए हैं तो और अच्छा। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट इसका हो जाता है। तो ये रहा आपका 9 अप्रैल का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट। अब हम लोग चलते हैं 10 अप्रैल में और देखते हैं वहाँ पर कौन सा शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो अब हम लोग आ गए हैं ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम एनालिसिस 10 अप्रैल में आ गए हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग आउट ऑफ 30 में से 20 से 25 ला रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। तो इसमें आपका क्या है, रीजनिंग मॉडरेट है, मीन्स डिफ़िकल्टी लेवल इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। 25 स्टूडेंट ला रहे हैं लेकिन मॉडरेट लेवल का इसमें रीजनिंग पूछा गया है, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट आपका जनरल इंग्लिश में आपका आउट ऑफ 30 24 से 28 आपका गुड अटेम्प्ट रहा है, तो ये इजी था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस 20 से 26 सब बना रहे हैं, तो इजी टू मॉडरेट है। 20 तो बना ही रहे, 26 तक भी जा रहा। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 में से 21 से 26 सबके बन रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है। ओवरऑल अटेम्प्ट इसमें 85 से 105 है। तो ये 85 क्यों हो गया, क्योंकि ये रीजनिंग की वजह से हुआ 85, और ओवरऑल आपका जितना भी रिव्यू आया है उनकी वजह से ये गुड अटेम्प्ट और डिफ़िकल्टी लेवल हम लोग यहाँ पर डेटा कलेक्ट किए हुए। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में। अब सेकंड शिफ्ट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग आपका 22 से 25 से इजी टू मॉडरेट है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में आपका रीजनिंग था तो आप लोग इसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश आपका 24 से 27 है, मीन्स इजी लेवल इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, और नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस कम है इस शिफ्ट में इंग्लिश का। ठीक है। नेक्स्ट आपका 23 से 26 इजी टू मॉडरेट है, 21 से 24 मैथ। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मॉडरेट लेवल का डिफ़िकल्टी यहाँ पर दिख रहा है, मीन्स डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हुआ है मैथ में। तो मैथ में यहाँ हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो गुड अटेम्प्ट यहाँ पर हो जाएगा 90 से 102। तो अगर आपका इस नंबर के बीच मार्क्स आ रहा है, मीन्स आपका 90 से ऊपर आ रहा है, तो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है पूरा पेपर का लेवल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शिफ्ट थर्ड में, और शिफ्ट थर्ड में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में यहाँ 22 से 27 आपका गुड अटेम्प्ट रहा है, और इसका डिफ़िकल्टी लेवल आपका इजी है, तो इसमें आपका कोई भी
नॉर्मलाइजेशन होने के चांस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 24 से 29 मीन्स समझ सक रहे हैं इंग्लिश का लेवल यहाँ पर कैसा रहा होगा। लोग 30 भी करके आ रहे हैं, 30 में 30, तो यहाँ पर पेपर का लेवल यहाँ पर हो जाता है ईजी। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में 22 से 26 स्टूडेंट बना रहे हैं और इसका गुड अटेम्प्ट 22 से 26 रहता है। नेक्स्ट इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है। लास्ट में आपका न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 20 से 26, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें गुड अटेम्प्ट आपका 23 से 26 रहा, तो ये भी एक इजी लेवल का था, तो सब इसमें बना रहे हैं, तो इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल इजी है। तो यहाँ पर आपका 10 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट में ओवरऑल इजी पेपर रहा है, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हालांकि जो पिछले शिफ्ट है और जो 9 अप्रैल के जिसमें हुए हैं उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि किन किन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और किन किन शिफ्ट में मीडियम है। जो भी स्टूडेंट का शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस वो टेंशन ना ले, उनका नॉर्मलाइजेशन होगा और अच्छे खासे नंबर से उनकी मेरिट बनेगी। और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें।